हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्लास 9th का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो जो हमने एग्जांपल्स और थ्योरम की बनाई थी उसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दी थी इस चैप्टर की। आइए अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 में द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। हमें दिया हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जिसमें एंगल ए बी सी और डी किस रेशियो में है? 3:5:9:13 की रेशियो में है। हमें ये सारे एंगल्स निकालने हैं। मैं मान लेता हूं एंगल ए है 3x, बी है 5x, सी है 9x और डी है 13x। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। चारों एंगल्स की वैल्यू डाल देते हैं। ए की वैल्यू 3x, बी की 5x, सी की 9x और डी की 13x और इसका सम है 360 डिग्री। इन सब का टोटल है 30x। 30x आ गया 360 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 360/30 दैट इज 12 डिग्री। तो एंगल ए क्या था? 3x, 3 into 12 36 डिग्री। बी क्या है? 5x, 5 into 12 60 डिग्री। सी क्या है? 9x, 9 into 12 108 डिग्री। डी क्या है? 13x, 13 into 12 156 डिग्री। क्लियर है? एकदम आसान सा क्वेश्चन था। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है if the diagonals of a parallelogram are equal then show it is a rectangle। कहते हैं अगर एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हैं तो हमें यह प्रूफ करना है ये नॉर्मल पैरेललोग्राम नहीं बल्कि एक रेक्टेंगल है। हमें दिया हुआ है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसमें डायगोनल्स इक्वल है दैट इज AC is equal to BD। शो क्या करना है? एबीसीडी एक रेक्टेंगल बना रहा है। मैंने सबसे पहले ट्राइंगल लिए ABC और DCB। इसमें क्या है? AB और DC इक्वल है। क्यों? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। AC इज इक्वल टू BD हमें गिवन है और BC दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रही है। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हम क्या कह देंगे कि एंगल ABC और एंगल DCB इक्वल है CPCT से। अब मैंने दोनों ही एंगल्स को x डिग्री मान लिया। अब हमें क्या पता है कि एंगल ABC प्लस एंगल DCB इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? कोइंटीरियर एंगल है। पैरेललोग्राम के कोइंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यानी कि x प्लस x 180 डिग्री, 2x आ गया 180 डिग्री, x आ गया 90 डिग्री। यानी कि एंगल ABC और एंगल DCB दोनों ही 90 डिग्री। इसका मतलब ABCD एक रेक्टेंगल है। क्यों? बिकॉज अ पैरेललोग्राम हैविंग वन एंगल एज 90 डिग्री इज अ रेक्टेंगल। क्लियर है स्टूडेंट्स? श्योर? क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कहता है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ quadrilateral bisect each other at right angles then it is a rhombus। अगर एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं और वो भी 90 डिग्री पे तो वो एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल नहीं बल्कि एक रोम्बस फॉर्म कर रहा है। हमें दिया हुआ है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स AC और BD बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे। यानी कि ये सारे एंगल AOB, BOC, COD, DOA चारों 90 डिग्री हैं। बाइसेक्ट कर रहे हैं यानी कि AO और OC बराबर हैं और BO और OD भी बराबर हैं। शो क्या करना है? ABCD एक रोम्बस है। सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले लेता हूं प्रूफ करने के लिए। AOD एंड AOB, DO इज इक्वल टू OB यहां हमने गिवन लिख दिया क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे थे। AO दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है और एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB। इसे हम गिवन भी लिख सकते हैं नहीं तो ईच 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। बात एक ही है क्योंकि हमें गिवन है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है राइट एंगल पे, तो राइट एंगल भी लिख सकते हैं या इक्वल भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब क्या हो गया जी? SA S से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट।
जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कर देते हैं, एडी और एबी को इक्वल ले लेंगे सीपीसीटी से। इसी तरीके से अगर हम ये दो ट्राइंगल लेते हैं तो ये दो साइड्स भी बराबर आ जाएगी, और अगर हम ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं तो ये साइड और ये साइड यानी कि ए बी और बी सी भी बराबर आ जाएगी। तो इन तीन इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, ए बी ए डी के बराबर है, ए बी बी सी के भी बराबर है, बी सी सी डी के भी बराबर है, यानी कि चारों साइड्स इक्वल है। जब एक क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल है तो फिगर रोम्बस है। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपने वहां तक कॉपी कर दिया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हमें क्या शो करना है कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल में। यानी कि मैं अज्यूम कर लेता हूं एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसके डायगोनल्स एसी और बीडी ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। शो क्या करना है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं यानी कि एसी इज इक्वल टू बीडी। सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल से। प्रूफ देखिए, मैंने सबसे पहले ट्राइंगल लिया एबीसी, ये वाला ट्राइंगल, और बीएडी, ये वाला ट्राइंगल। क्लियर, एबी एबी दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। एंगल एबीसी और एंगल बीएडी ईच 90 डिग्री, हमें पता है स्क्वायर के सारे ही एंगल 90 डिग्री होते हैं। और बीसी इज इक्वल टू एडी क्योंकि सारी साइड स्क्वायर्स की इक्वल होती है। तो ये दोनों ट्राइंगल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो एसी और बीडी बराबर हो गई सीपीसीटी से। हमारा पहला प्रूफ हो गया कि डायगोनल्स जो है वो इक्वल होते हैं। आगे अब हमने ट्राइंगल लिए एओबी और सीओडी। क्या हो जाएगा, एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। फिर एंगल एबीओ, ये एंगल, और एंगल ओडीसी, ये एंगल, ये एंगल भी इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एबी और सीडी बराबर है, क्यों, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो एएस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एओ और ओसी बराबर हो गए, बीओ और ओडी बराबर हो गए। दोनों मैंने सीपीसीटी से बराबर प्रूफ कर दिए। अब मैं ट्राइंगल लेता हूं एओडी एंड डीओसी। ओडी ओडी कॉमन, एडी इज इक्वल टू डीसी, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, और एओ इज इक्वल टू ओसी, प्रूफ्ड अबव, हमने यहां पहले प्रूफ कर दिया था। अगेन ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कह देंगे कि एंगल एओडी और एंगल सीओडी बराबर है सीपीसीटी से। अब इन दोनों एंगल्स को मैंने x डिग्री अज्यूम कर लिया। इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। क्यों, लीनियर पेयर, x प्लस x 180 डिग्री, 2x 180 डिग्री, x आ गया 90 डिग्री, यानी कि एंगल एओडी और एंगल सीओडी दोनों ही है 90 डिग्री। यानी कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स। देखा जाए तो क्वेश्चंस में क्या है, हमें ट्राइंगल्स पहले लेने हैं और उसके बाद ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। और उसके बाद जिस तरीके की क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हम सीपीसीटी से चीजें लेके उसे आगे फर्दर सॉल्व कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles then it is a square। हमें क्या शो करना है कि अगर जो डायगोनल्स है क्वाड्रिलेटरल के वो इक्वल भी हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स पे तो वो नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल नहीं बल्कि स्क्वायर है। मैं मान लेता हूं एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल एसी और बीडी इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स पे। ठीक है जी।
इनफैक्ट इंटरसेक्ट नहीं है, बाइसेक्ट है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। शो क्या करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। बाइसेक्ट का मतलब हो जाएगा कि AO और OC बराबर हैं, BO और OD बराबर हैं, और बाइसेक्टेड राइट एंगल यानी कि AOB, BOC, COD, DO ये चारों एंगल्स 90 डिग्री है। हमें शो क्या करना है, ABCD एक स्क्वायर है। सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले लेता हूं AOB एंड COD। AO इज इक्वल टू OC गिवन, BO इज इक्वल टू OD गिवन, और एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो क्या हो जाएगा, S से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कह देंगे कि AB और CD बराबर है CPCD से। इसके साथ साथ एंगल OAB और एंगल OCD ये भी बराबर है CPCD से। लेकिन ये बराबर होने के साथ साथ क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हेंस AB और CD पैरेलल भी है। AB और CD इक्वल भी थी, AB और CD पैरेलल भी हो गई, यानी कि ABCD एक पैरेललोग्राम, क्योंकि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज बोथ इक्वल एज वेल एज पैरेलल। तो सेकंड पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड भी इक्वल होगा, तो AD इज इक्वल टू BC हो गया। ये ले ली इक्वेशन 2। पहले मैंने लिया था कि AB इज इक्वल टू CD को इक्वेशन 1 मानी थी मैंने। अब मैंने ट्राइंगल लिए AOD एंड COD। OA is equal to OC given, OD common, angle AOD is equal to angle COD each 90 degree। Again S से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो AD is equal to CD CPCD। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या देख रहे हैं, AB CD के बराबर है, ठीक है जी। फिर CD AD के बराबर है, AD BC के बराबर है, यानी कि सारी साइड्स इक्वल है, इसका मतलब फिगर स्क्वायर है। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन की हमें फिगर भी क्वेश्चन में गिवन है। कहते हैं डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें डायगोनल AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। हमें प्रूफ करना है कि AC जो है एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, और सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है कि ABCD एक रोम्बस है। देखिए हम सबसे पहले लेते हैं ट्राइंगल DAC एंड ट्राइंगल BCA। ACAC दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। DA और CB ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सिमिलरली DC इज इक्वल टू AB, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो जाएगा कि एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BCA CPCD, यानी कि AC जो है एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। अब एंगल ACD और एंगल BAC ये दोनों एंगल बराबर है, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, पैरेललोग्राम था। और एंगल BAC और एंगल CAD इक्वल थे, क्यों, AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा था। तो ACD BAC के बराबर है, BAC CAD के बराबर है, यानी कि एंगल ACD और एंगल CAD इक्वल आ गए। अब ये वाले ट्राइंगल में अगर एंगल ACD और एंगल CAD इक्वल है तो AD और DC बराबर हो जाएंगे, क्यों, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। लेकिन इसके साथ साथ हम क्या जानते हैं कि AD और BC बराबर है, क्यों, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो AD और BC बराबर है, AD और DC बराबर है, यानी कि चारों साइड्स बराबर आ गई, इसका मतलब फिगर रोम्बस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
हमें दिया हुआ है ABCD एक रोम्बस है। शो क्या करना है कि डायगोनल AC एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, और डायगोनल BD एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। देखिए मैंने ट्राइंगल लिया ABC और ADC, AB और DC बराबर है, क्यों? ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। BC और AD बराबर है, सेम रीजन। AC कॉमन, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल 1 और एंगल 4 बराबर है CPCT से, और एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है CPCT से, यानी कि AC एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट। सिमिलरली अगर हम BD को ज्वाइन कर देंगे तो इन ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BCD को हम अगेन ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। फिर हम कह देंगे ये एंगल और ये एंगल बराबर है, यानी कि एंगल ABD और एंगल CBD बराबर है, और ये दोनों एंगल बराबर है, यानी कि एंगल ADB और CDB बराबर है। दैट इज BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। अगर आप इसकी प्रेजेंटेशन यूं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एट टाइम्स आपके स्कूल में कहते हैं कि नहीं सिमिलरली का यूज नहीं करना, तो आप पूरे का पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं था। पीछे कुछ क्वेश्चंस में क्वेश्चन ऑलरेडी लंबा था, तो इसलिए सिमिलरली एक्सेप्ट कर लेते हैं स्कूल वाले। इस क्वेश्चंस में कई बार ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, तो आप अपने पहले कंसर्न टीचर से कंफर्म कर लेना, फिर आप जैसे स्कूल में बोलेंगे उस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि ABCD एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर डायगोनल AC एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। हमें इसमें प्रूफ करना है कि ABCD एक स्क्वायर है। सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है कि जो डायगोनल BD है वो एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले एंगल A और एंगल C बराबर है, क्यों? हमें पता है रेक्टेंगल के सारे ही एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। जब एंगल A और एंगल C बराबर है तो दोनों के हाफ भी बराबर होंगे। हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। एंगल A का हाफ हो गया एंगल 1 और एंगल C का हाफ हो गया एंगल 2। यहां पर हम रीजन भी लिख सकते हैं, बिकॉज AC bisects angle A as well as angle C। अब इस ट्राइंगल में अगर एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है तो AD और DC बराबर हो जाएंगे, क्यों? साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। लेकिन हमें दिया हुआ है कि AD और BC ऑलरेडी इक्वल है, क्यों? रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, ऑपोजिट साइड भी इक्वल है, यानी कि सारी साइड्स इक्वल है। दैट इज फिगर हो गई रोम्बस। अब रोम्बस के हमें दिया हुआ रोम्बस है, लेकिन सारे एंगल 90 डिग्री भी हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल था। तो रोम्बस के एंगल अगर 90 डिग्री हो गए तो फिगर स्क्वायर हो गई। और स्क्वायर के डायगोनल्स क्या करते हैं? ऑपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। हेंस BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये प्रॉपर्टी लिख देंगे, इसे कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहता है कि हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, जिसमें P और Q पॉइंट्स हैं डायगोनल BD के ऊपर, इस तरीके से कि DP और BQ बराबर है। हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है कि ट्राइंगल APD और ट्राइंगल CQB कॉन्ग्रुएंट है। फिर हमें प्रूफ करना है AP और CQ बराबर है। फिर हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल AQB और ट्राइंगल CPD कॉन्ग्रुएंट है। फोर्थ पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि AQ और CP बराबर हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि APCQ एक पैरेललोग्राम है। देखिए कंस्ट्रक्शन हम क्या कर देते हैं, AC को ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से कि ये BD को O पे इंटरसेक्ट कर दे। अब हमने ट्राइंगल लिए APD
और सी क्यू बी। ठीक है जी, क्या आ जाएगा सबसे पहले एंगल एडीपी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू बी, सीबीक्यू सॉरी, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, राइट। फिर एडी और बीसी बराबर है, क्यों? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और डीपी और बीक्यू बराबर हमें गिवन है। तो ट्राइंगल एपीडी और ट्राइंगल सीक्यूबी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। फर्स्ट पार्ट हो गया, दैट इज एपी इज इक्वल टू सीक्यू सीपीसीटी। सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया, इसे मैंने ले लिया इक्वेशन 1। अब मैंने ट्राइंगल लिए ये वाले एक्यूबी और सीपीडी, एबी और डीसी बराबर है, क्यों? ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है जी। फिर एंगल एबीक्यू और एंगल सीडीपी बराबर है, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और बीक्यू और पीडी बराबर है, गिवन है। अगेन सेम लॉजिक से ऐसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया, AQ इज इक्वल टू सीपी सीपीसीटी, फोर्थ पार्ट प्रूफ हो गया। इसे ले लिया इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या देख रहे हैं, इस क्वाड्रिलेटरल में बोथ पेयर ऑपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, तो ये फिगर एक पैरेललोग्राम है। क्यों? जब ऑपोजिट साइड जो है एक क्वाड्रिलेटरल की, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो फिगर पैरेललोग्राम होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए।